ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर संजय, अगर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजे आंकड़ों को देखें तो देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9.5 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64% से ज्यादा हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में देश में 47,000 से ज्यादा मामले भी सामने आए हैं। डॉक्टर संजय, आप कोरोना की मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखते हैं? कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है वह कई अच्छे संकेत दे रही है। सबसे बड़ा संकेत दिल्ली से मिल रहा है। आप दिल्ली में देखें, जून में एक पैनिक सी स्थिति बन गई थी, लेकिन जुलाई आते आते कोरोना की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है और अस्पताल में भर्ती और एक्टिव मरीज करीब 9 से 10% तक रह गए हैं। तो जहां हम यह सोच रहे थे कि जुलाई के महीने में कोरोना के मरीजों में काफी वृद्धि होगी, लेकिन जुलाई खत्म होते होते सिर्फ 9 या 10% मरीज रह जाना एक बहुत ही सुखद संकेत का परिचायक है। जहां तक पूरे देश की स्थिति हम मानते हैं, तो अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो केसेज बढ़े हैं। जैसे पहले 10,000 आ रहे थे, फिर 20,000 आने लगे, फिर 45 से 50,000 केसेज आए हैं पिछले कुछ दिनों में। इसे हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पहले टेस्टिंग कम हो रही थी, तो जितनी टेस्टिंग हो रही है उसका करीब करीब 10% पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। पहले जैसे 1 लाख टेस्टिंग हो रही थी तो 10,000 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे थे, 10%। आज 5 लाख टेस्टिंग हो रही है, तो अगर हम 5 लाख को 45,000 से कन्वर्ट करें तो ये 9 से 10% की दर है। तो यह कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 9 से 10% तक बना हुआ है। लेकिन ज्यादा टेस्टिंग होने का फायदा यह है कि ज्यादा मरीज हम देख पा रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं, और अगर हम उनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो वो बाकी मरीजों में कोरोना के संक्रमण को नहीं फैला रहे हैं। तो ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा मरीज, लेकिन सुरक्षित भविष्य, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ। डॉक्टर संजय, जैसा कि आपने टेस्टिंग की बात की, तो ये तो पिछले 2 दिनों से जिस तरह से हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा कोविड-19 सैंपल्स की जांच की गई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि इसे अब बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास जारी हैं, तो प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट भी हो जाएंगे। और टोटल टेस्टिंग अगर हम बात करें तो 1,73,00,000 से भी ज्यादा हमने टेस्टिंग की है। जब हम शुरुआत के दिनों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत में हम लोग 1 लाख टेस्ट के आसपास थे, तो इस बीच एक बहुत अच्छी बात जो WHO ने भी, वहां की जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी कहा है कि जांच जो है ये बहुत आवश्यक है और सभी राज्यों को अपनी जांच क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह भी किया है। तो कोविड-19 की जो टेस्टिंग है, इसे हम जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमें क्या ऐसे पॉजिटिव लोगों को पहचानने में मदद मिलेगी, या कोरोना की रोकथाम में किस तरीके से सहायक है? अगर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा बढ़ रही है तो हमारी पॉजिटिविटी रेट नहीं बढ़ी है। हमारी पॉजिटिविटी रेट तो 10% के आसपास ही है। नंबर ऑफ केसेज बढ़े हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ा दी है। आप दिल्ली का ही एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली में नंबर ऑफ टेस्टिंग 20,000 के आसपास हो रही है, जो पहले 5,000 हो रही थी। और ये बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। जी डॉक्टर संजय, दिल्ली की बात हो रही है, तो जैसे कि अभी दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ और देश के अन्य हिस्सों में भी ये चल रहा है। सर्वे में बहुत से लोग ऐसे मिले जो एसिम्प्टोमेटिक थे और वे कोरोना के बाद ठीक भी हो गए। एंटीबॉडी से ये डिटेक्ट हुआ, तो क्या ये एंटीबॉडीज कितनी स्पेसिफिक होती हैं कोरोना के एंटीजन के लिए, और ये एंटीजन टेस्ट कितना स्पेसिफिक है? देखिए, कोरोना की जो एंटीबॉडी है, आप सीरो सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, तो जो ICMR की डेटा थी उसमें 23 से 24% पेशेंट में एंटीबॉडी डेवलप हुई थी, जितने टेस्ट हुए उसमें। तो एंटीबॉडी यह दिखाती है कि आपको पहले इन्फेक्शन हो चुका है। अब यह बात हम कहते आ रहे हैं कि कोरोना के जो भी पेशेंट हैं उसमें जरूरी नहीं है कि उनको उसके लक्षण दिख जाए। करीब 80% पेशेंट में कोरोना का कोई लक्षण दिखता ही नहीं है। 10% में माइल्ड दिखता है और बाकी 10% में सीवियर दिखता है। तो 80% पेशेंट जो ऐसे हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनको इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन हुआ तभी एंटीबॉडी बनी। तो हम यह कह सकते हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे, लेकिन चूंकि उनमें इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी बनी, और एंटीबॉडी बनी वो सीरो सर्वेलेंस में दिख रहा है।
तो यह इस बात का परिचायक है, करीब करीब 1/4 आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। ये एंटीजन टेस्ट जो है ये कितना स्पेसिफिक है? क्या एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी है? एंटीजन टेस्टिंग और एंटीबॉडी टेस्टिंग दोनों अलग अलग है। एंटीजन टेस्टिंग हम पेशेंट को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंटीबॉडी देखने के लिए करते हैं कि जब इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी बना है या नहीं बना है। तो एंटीजन टेस्टिंग तब होगी जब पेशेंट को या तो सिम्टम है या आपको डाउट है कि पेशेंट को कोरोना हो सकता है। लेकिन एंटीबॉडी पेशेंट के रिकवर करने के बाद मेजर होगी, एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं मेजर होगी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। और ये एंटीबॉडी टेस्टिंग है, ये कितनी देर में हो जाती है डॉक्टर साहब? आजकल तो देखिए सरकार की तरफ से कई जगहों पे एंटीबॉडी टेस्टिंग हो रही है, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हो रही है। लेकिन कई कमर्शियल लैब्स ने भी चालू की है एंटीबॉडी टेस्टिंग। अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है तो मुझे लगता है कि या तो अस्पताल उनको कांटेक्ट करके खुद ही करा देगा या वो अस्पताल में कांटेक्ट करके एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, वो प्राइवेट लैब से कराना चाहता है तो प्राइवेट लैब में भी कई लैब्स ने एंटीबॉडी टेस्ट करना ऑफर कर दिया। डॉक्टर संजय, आप देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और कोरोना के दौर में जहां लोग इस बीमारी से शारीरिक रूप से तो परेशान होते ही हैं, वहीं मानसिक रूप से भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक सामाजिक दबाव भी महसूस करते हैं। जब कोई मरीज 14 दिन के आइसोलेशन में रहता है तो अकेलापन और एकांत कहीं न कहीं उसके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस तरह के लोगों से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं तो कोरोना का दिमाग पे प्रभाव पड़ता है। और कुछ लक्षण है जैसे स्मेल की प्रॉब्लम या टेस्ट की प्रॉब्लम, वो कोरोना के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो एक बार अगर कोरोना हो गया पेशेंट को तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत ही स्मॉल % ऑफ केसेस में, जैसे कुछ पेशेंट्स को नर्व की प्रॉब्लम, कुछ पेशेंट्स को स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ पेशेंट को मसल्स की प्रॉब्लम, तो कई तरह के रेयर प्रॉब्लम्स कोरोना के पेशेंट्स में हो सकते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। दूसरा एक प्रभाव जो कोरोना का है वो मानसिक तौर पर पड़ रहा है। तो मानसिक तौर पे प्रभाव, जैसा कि आपने कहा कि पेशेंट आइसोलेशन में रह रहा है 14 दिन तक या 10 दिन तक, तो आइसोलेशन में रहने के वजह से वो समाज से एक तरह से कट जाता है, किसी से मिलजुल नहीं पाता है। और अभी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने इससे संबंधित कई कविताएं भी लिखी हैं कि वो किस तरह से अस्पताल में एकांतवास में रह रहे हैं, किसी से मिल नहीं पाते, डॉक्टर भी आता है तो पीपीई के वेश में आता है, उसका चेहरा नहीं दिखता है। तो इस तरह से कई आशंकाएं मन में रहती हैं कि हम अकेले रह रहे हैं, हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक मानसिक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग करें और अगर कोई हेल्पलाइन नंबर उसको प्रोवाइड करा सकें तो पेशेंट उससे बात कर सकता है या घर के लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकता है। आजकल तो देखिए हर फोन में वीडियो कॉल की सुविधा है या व्हाट्सएप कॉल की सुविधा है। तो अगर पेशेंट आइसोलेशन में रह भी रहा है तो हम उससे वीडियो कॉल के माध्यम से फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं। तो इससे काफी हद तक एंजाइटी कम करने में मदद मिलेगी। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोरोना के लिए क्या खास बचाव या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अगर उनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या सांस की कोई बीमारी है या पहले से कोई और मेडिसिन खा रहे हैं तो उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सतर्कता का मतलब है जैसे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बना के रखना और बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, ये तो नॉर्मल सबको फॉलो करना है। लेकिन जो 60 साल के ऊपर के पेशेंट हैं उनको खास तौर पर एहतियात बरतनी है क्योंकि उनमें कोरोना के सिम्टम थोड़े सीवियर होने के ज्यादा चांस है। लेकिन अगर वो बचाव करते हैं और जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर ध्यान रखते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और कोरोना होने के बावजूद अगर कोरोना हो भी जाए तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में कोरोना माइल्ड होता है और कोरोना के जो सिम्टम है वो 10 दिन 12 दिन में ठीक हो जाए। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।